आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज भारत और वस्ती एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस की पहली मीटिंग की मेजबानी करेंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट के आइंदा बजट इजलास की कार्रवाई को खुशउसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने की खातिर इस माह की 31 तारीख को सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शुरू हो रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड और गोवा में असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त का ऐलान किया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। तमिलनाडु में शहरी बल्दियाती चुनाव अगले महीने की 19 तारीख को कराए जाएंगे। हुकूमत ने ड्रोन्स की सर्टिफिकेशन को सहल, तेजतर और शफाफ बनाने के लिए एक स्कीम को नोटिफाई किया है। और बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों और T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से भारत और वस्ती एशिया चोटी मीटिंग की मेजबानी करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिज जमहूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सदर इसमें शिरकत करेंगे। रहनुमाओं की सतह पर भारत और वस्ती एशिया के मुल्कों के दरमियान यह अपनी तरह का पहला राब्ता होगा। जनाब मोदी ने 2015 में वस्त एशिया के तमाम मुल्कों का तारीखी दौरा किया था। इसके बाद बाहमी और कसीर जहती फोरमों पर आला सतह के तबादले हुए हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि ये चोटी कॉन्फ्रेंस उस अहमियत की हामिल है जो एक जामे और पायदार भारत और वस्ती एशिया शराकतदारी के लिए भारत और वस्ती एशिया के लीडरों की तरफ से दी गई है। भारत और वस्ती एशिया के मुल्कों के लीडरों के दरमियान अपनी नौयत की ये पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस वस्ती एशिया के मुल्कों के साथ भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात की अक्कासी करती है, जो भारत के दूर के पड़ोसी मुल्क हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान तवक्को है कि लीडरान भारत वस्ती एशिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए बहुत से इक़दाम पर तबादला ख्याल करेंगे और वो इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के अलावा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। खबरनामे के लिए आनंद की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास की कार्रवाई को खुशउसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए इस महीने की 31 तारीख को सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी की तरफ से बुलाई गई है, जो कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर वर्चुअली तरीके से मुनक्किद होगी। राज्यसभा और लोकसभा में सियासी पार्टियों के ऐवान के लीडरों की इस मीटिंग में मदऊ किया गया है। उसी रोज पार्लियामेंट का बजट इजलास भी शुरू होगा। ये इजलास 31 जनवरी को सुबह 11 बजे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब के साथ शुरू होगा। एक ट्वीट में पार्लिमानी उमूर के वजीर ने यह भी कहा कि बजट इजलास का पहला हिस्सा इस माह की 31 तारीख को शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 1 तारीख को निर्मला सीतारमण मरकजी बजट पेश करेंगी। जनाब जोशी ने यह भी बताया कि कोविड के ज़ाब्तों को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शिफ्टों में काम होगा। उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही असेंबली चुनाव के चौथे मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो रहा है। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के चौथे मरहले के तहत 9 जिलों पर मुहित 59 असेंबली हलकों में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के जानिब से नाम वापस लेने का आखिरी दिन भी है। नामजदगी पर्चों की जांच के दौरान मजमूई तौर पर 658 नामजदगियां दुरुस्त पाई गईं। इस मरहले में 10 फरवरी को 58 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। 5 रियासतों में वोटों की गिनती 10 मार्च को एक साथ की जाएगी।
बीजेपी ने उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में केदारनाथ असेंबली सीट से शीला रानी रावत, रानीखेत सीट से प्रमोद नैनवाल, ललुकुआ से मोहन सिंह बिष्ट, रियासत में हल्द्वानी असेंबली सीट से जोगेंद्र पाल सिंह रोटेला के नाम शामिल हैं। बीजेपी की मरकजी चुनाव कमेटी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी ने गोवा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की है। राजेश तुलसीधर पाटनीकर को बिचोलिम से, एंटोनियो फर्नांडिस को सेंट क्रूज से, जबकि जनिता पांडुरंग मदकाईकर को कुम्भरा जुआ असेंबली हलके से टिकट दिया गया है। बीजेपी के मरकजी चुनाव कमेटी की जानिब से उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में आइंदा असेंबली चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में ललकुआ असेंबली सीट से हरीश रावत, रामनगर से महेंद्र पाल सिंह, रुड़की सीट से पुष्पाल राणा, जबकि रियासत में हरिद्वार देही असेंबली सीट से अनुपमा रावत के नाम शामिल हैं। इन उम्मीदवारों के नामों को कांग्रेस की मरकजी चुनाव कमेटी की तरफ से हतमी शक्ल दी गई है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 89 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इसके मुताबिक सहारनपुर असेंबली सीट से संदीप राणा, बिजनौर से अकबरी बेगम, हाथरस से सरोज देवी, फिरोजाबाद से संदीप तिवारी और बरेली असेंबली सीट से कृष्णकांत शर्मा चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नामों का इंतखाब कांग्रेस की मरकजी चुनाव कमेटी की तरफ से किया गया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अपने पूरे शबाब पर है। बड़ी सियासी पार्टियां इंतखाबात से पहले के इत्तेहाद में शामिल हो गई हैं। रियासत में कुल 403 सीटें हैं, जिनके लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में पोलिंग होगी। तफसील हमारे नामानिगार से। भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने 2017 असेंबली इंतखाबात अक्सरियत के साथ जीते थे, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की क़यादत वाली निषाद पार्टी के साथ एक इत्तेहाद तश्कील दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लोहिया ओम प्रकाश राजभर की क़यादत वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और कृष्णा पटेल की क़यादत वाली अपना दल कामेरावादी और महान दल के साथ इत्तेहाद में शामिल हो गई है। इस दौरान कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी 30 से ज्यादा इलाकाई पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया है। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव से कबल मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने मगरबी उत्तर प्रदेश में जाट लीडरों के साथ मीटिंग की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये मीटिंग कल दिल्ली में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट परवेज साहब सिंह वर्मा की रिहाइशगाह पर हुई। नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी एमपी परवेज साहब सिंह वर्मा ने बताया कि आरएलडी के सरबराह जयंत चौधरी के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला है। गृह मंत्री जी ने बहुत ही तसल्ली से सबको ध्यान से सुना और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 7 साल हमारी सरकार ने इस समाज के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किए, और सभी ने उसके बाद में ये विश्वास दिया और समर्थन दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से वो इसके साथ खड़े रहेंगे। ये तो हम सभी मानते हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया वो ना तो उनकी सेहत के लिए ठीक है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए ठीक है, ना हमारे समाज की सेहत के लिए ठीक है। हमारे रास्ते तो उनके लिए हैं ही और पहले भी खुले थे। भारतीय रेलवे ने भर्ती से मुतालिक इम्तहानात के सिलेक्शन के अमल पर मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की तरफ से एहतजाज के बाद अपने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी और सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के पहले मरहले के कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी को मुलतवी कर दिया है। उसने इस माह की 14 और 15 तारीख को रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए जारी किए गए एनटीपीसी के पहले मरहले के सीबीटी नताइज से मुतालिक उम्मीदवारों की तशवीश और शुकूक व शुबहात पर गौर खौस के लिए एक आला इख्तियार वाली कमेटी भी तश्कील दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तमिलनाडु रियासती चुनाव कमीशन ने अगले महीने की 19 तारीख को शहरी बल्दियाती इदारों का चुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव प्रोग्राम के मुताबिक रियासती इलेक्शन कमिश्नर वे पलानी कुमार ने बताया कि चुनाव
अगले महीने की 19 तारीख को वाहिद मरहले में 138 म्यूनिसिपैलिटियों, 490 कस्बा पंचायतों और 21 कॉरपोरेशनों में शहरी बल्दियाती चुनाव में मुख्तलिफ ओहदों के लिए चुनाव होंगे। वोटों की गिनती अगले महीने की 22 तारीख को की जाएगी। चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेंगे। कमीशन कारपोरेशनों में मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और म्यूनिसिपैलिटियों और कस्बा पंचायतों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों के लिए 4 मार्च को बिला वास्ता चुनाव कराएगा। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कल 12 अजला पर मुहित 3026 ग्राम पंचायतों में ग्राम वन प्रोग्राम का आगाज किया। मज़कूरा स्कीम का मकसद सरकारी खिदमात को बुनियादी सतह पर लोगों के घरों तक ले जाना है। रियासत भर में ये प्रोग्राम मार्च के आखिर तक शुरू किया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। ग्राम वन कियोस्क, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जात सर्टिफिकेट और ज़राअत, बागबानी महसूलात, खवातीन और बच्चों नीज समाजी बहबूद के महकमे से मुताल्लिक दीगर खिदमात मुहैया करेगा। दरखास्तें हासिल करने के लिए तहसीलदारों के दफ्तरों में एक अलहदा सेल कायम किया गया है जो आलात नीज अदादोशुमार का इंदराज करने वाले अफराद पर मुश्तमिल है। ई गवर्नेंस का महकमा प्रोग्राम की निगरानी और जायजे का काम अंजाम देगा। इस इकदाम से गाँव के लोगों को ताल्लुका दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बदनवानी में कमी आएगी। वजीर आला ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी अटल बिहारी वाजपेयी के ख्वाब गाँवों को ग्राम स्वराज से ग्राम सुराज तक ले जाने में कलीदी रोल अदा करेगी। बेंगलुरु से खबरनामे के लिए सुधींद्र की रिपोर्ट। कर्नाटक के सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि पहले मरहले में रियासत में 250 प्राइमरी सेहत मराकज को सेहत और सेहतमंदी से मुतालिक मराकज के तहत जदीद बनाया जाएगा। वो कल एक मॉडल प्राइमरी सेहत मरकज के लिए संगे बुनियाद रखे जाने के बाद चिकबल्लापुर में मीडिया के अफराद से इजहार ख्याल कर रहे थे। हुकूमत ने ड्रोन्स के सर्टिफिकेशन को सहल, तेजतर और शफाफ बनाने के लिए ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। एक ट्वीट में शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा है कि आसान ड्रोन ज़ाब्तों के साथ साथ फजाई हुदूद के नक्शे, पीएलआई स्कीम और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सनत में मदद करेंगे। वजारत ने कहा है कि ये 2030 तक भारत दुनिया के ड्रोन का मरकज बनाने में एक और अहम कदम है। हुकूमत भारत में एक आलमी ड्रोन माहौलियाती निजाम कायम करने के लिए काम कर रही है जो लाखों ड्रोन्स के जरिए भारतीय फजाई हुदूद तक महफूज और मौसर रसाई में मदद देने के लिए फिजिकल और डिजिटल बुनियादी ढांचा कायम करेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आइंदा होने वाली एक रोजा बैनुल-अक़वामी और 2020 घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम आइंदा माह की 6 तारीख से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच और अगले माह की 16 तारीख से कोलकाता के ईडन गार्डन में 3 2020 मैच खेलेगी। खवातीन के एशिया कप हॉकी में जनूबी कोरिया और जापान खिताबी मुकाबले में कल एक दूसरे का सामना करेंगे क्योंकि दोनों ही टीमों ने मस्कत में अपने अपने मुताल्लिका सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कल यौम जमहूरिया की तातील के सबब आज राजधानी दिल्ली से बेशतर उर्दू अखबारात शाया नहीं हुए हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने 26 जनवरी के ताल्लुक से खबर दी है कि राजपथ पर फौजी ताकत और सकाफत का मुजाहरा, शानदार फ्लाई पास्ट का इनकाद, सख्त सिक्योरिटी के दौरान कौमी तराने के बाद कौमी परचम लहराया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। कोरोना के सबब तकरीब में दूसरी बार गैर मुल्की शख्सियत की मेहमान खुसूसी के तौर पर अदम शिरकत, मुख्तलिफ रियासतों और महकमों की 21 झांकियां निकाली गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के सलामी लेने के साथ परेड का आगाज हुआ। इन खबरों को अखबार ने पहली बड़ी खबर बनाया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 73वां यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाए जाने की खबर को भी अखबार ने कौमी सफ़े पर पेश किया है। यौम जमहूरिया की इस तकरीब में जो दीगर अहम बातों पर तवज्जो मरकूज की गई उसे इसी अखबार ने बॉक्स में खुसूसियत के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत और वस्ती एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस की पहली मीटिंग की मेजबानी करेंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट के आइंदा बजट इजलास की कार्रवाई को खुशउस्लूबी से चलाने को यकीनी बनाने की खातिर इस माह की 31 तारीख को सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल
आज शुरू हो रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड और गोवा में असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त का ऐलान किया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। तमिलनाडु में शहरी बल्दियाती चुनाव अगले महीने की 19 तारीख को कराए जाएंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।